यहाँ पे कोई बैठा है, उसकी दीक्षा लेने की इच्छा है, राइट? पर निमित्त भी तो कोई चाहिए, कोई आचार्य महाराज चाहिए जो उनको दीक्षा दे। उपादान है, स्वयं के भाव है, स्वयं का पुरुषार्थ है, लेकिन वैसा निमित्त भी तो मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अपने को जैन भूगोल पढ़ने की इच्छा है, लेकिन ऐसा कोई निमित्त मिले जिसके कारण अपन पढ़ पाए, ठीक है? तो उपादान जितना इम्पोर्टेंट है उतना निमित्त भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम निमित्त को चेंज नहीं कर सकते। जैसे अपन है, अपने कई फ्रेंड्स अच्छे भी है, ठीक है, कोई बहुत अच्छे है, कभी हमारी परिस्थिति अच्छी है, कभी अच्छी नहीं है, तो निमित्त को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम किसको चेंज कर सकते हैं? उपादान, यानी अपने आप को उस समय खुश रखना, दुखी होना किसके हाथ में है? खुद के हाथ में। निमित्त तो अपने कर्मों के अकॉर्डिंग पूर्वज जो उपार्जित किए हैं कर्म, तो पुराना कार्मिक अकाउंट जैसा जैसा अपना इन्फ्लुएंस दिखाता है, वैसे वैसे निमित्त हमको मिलते जाएंगे। पर उपादान संभालना किसका काम है? खुद के पुरुषार्थ पे डिपेंड होता है। तो उपादान और निमित्त आ गया समझ में? तो ये भाव योग्य, कार्य द्रव्य योग्य, निमित्त यानी मन वचन काय की चेष्टा, और फल द्रव्याश्रम कर्मों का आना। यानी उपादान और निमित्त हर एक की लाइफ में होता ही होता है कि जैसे जैसे कर्म हमारे उदय में आते हैं, वैसे वैसे लोग और वैसी वैसी परिस्थितियां हमको मिलती जाती है। वो फेवरेबल भी हो सकती है, कंफर्टेबल भी हो सकती है, अनकंफर्टेबल भी हो सकती है, अनफेवरेबल भी हो सकती है, ठीक है? लेकिन उन सब के बीच में बैलेंस बनाना ही क्या है? सही अर्थ में धर्म है। जिसने धर्म के अर्थ को समझा है, वो उन सब अनफेवरेबल सिचुएशन और फेवरेबल सिचुएशन में भी क्या करेगा? बैलेंस बनाएगा, और उसके अकॉर्डिंग उसको फल मिलेगा, यानी उसके अकॉर्डिंग उसका फ्यूचर डिसाइड होगा, उसके अकॉर्डिंग वो नए कर्मों को वो क्या करेगा? अस्त्र और बंद करेगा, ठीक है ना? इसे कर्म आत्मा के संबंध हो जाते, उन मोह राग द्वेष पुण्य पाप आदि विभाव भावों को भाव बंध कहते हैं, और उनके निमित्त से पुद्गल का स्वयं कर्म रूप बंध हो जाना द्रव्य बंध कहते हैं, ठीक? राग परिणाम मात्र ऐसा जो भाव बंध है, वह द्रव्य बंध का कारण होने से वह निश्चय बंध है एवं उसको छोड़ने योग्य है। यानी आश्रय और बंध दोनों के साथ निष्ठा और मोक्ष, आश्रय और बंध दोनों क्या है? छोड़ने योग्य। पाना रुक जाता है, उन परिणामों को क्या कहते हैं? भाव संभर कहते हैं, और तदनुसार नवीन कर्मों का आना स्वयं स्वतः निष्ठा, ये सब अपन समझ चुके हैं कि उनका एक देश निष्ठा हो जाना, छूट जाना, उन परिणामों को भाव निष्ठा कहते हैं, और आत्मा से कर्मों का एक देश विराग सागर जी महाराज जी की
सर्वं भान्ति ध्रुवस्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तर्रहिता जगत्साक्षी मार्गः प्रकटनपरो भानुदिव्यो महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु नः महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु नः। जय बलवंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की देवदेव श्री कजराटादीनाथ भगवान की मूलनायक श्री कजराट शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री संतति सागर जी महाराज की युग प्रमुख श्रमणाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री डॉक्टर विराट सागर जी महाराज की द्वादशाम चिमाणी माता की वेतारं कर्मभूभितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलहरे वन्दे तद्गुणलहरे त्रैकायं द्रव्यषट्कं नवपरिसरितं जीवषट्कायलेशा पञ्चान्मेजास्तिकाया व्रतसमितिगति ज्ञानचारित्रभेदा इत्येतन्मोक्षमूलं त्रिभुवनमन्तरि प्रोक्तमर्हद्भिः सै प्रत्येतिस्रद्भाग्यस्रसतिजमहिमान् यः स वै शुद्धदृष्टिः सिद्धे जयप्रसिद्धे चौविहाराणां परं परते वन्दितार्हन्ते भोजमहाराणा उज्ज्वलं निर्वाणं सामणं चरणं दर्शनानि चरिमाणमारावणा सम्यक् दर्शनं सम्यक् दर्शनं तन्निधि सर्वादि महाद्वार संवर निद्रा मोक्षा सर्वं नास्तानासन्न्यासः प्रमाण निर्देशक स्वामित्व साधनाधिकरण सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालाकर भावार्थ परोक्षम प्रत्यक्ष अन्य मतिः स्मृतिः निबोध इत्यनर्थान्तरं तदिन्द्रिया अवग्रहे भावाय विलक्षिप्राणि व्यञ्जनस्यावग्रहः न श्रुतमधिकुर्वन् द्वैने द्वादशदेवनाथानां क्षयोक्षं निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणां ऋजुविपुर्मतिप्रतिपादाभ्यां तद्विशेषः विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्यो वदीमनः पर्ययो मतिश्रुत्यो निबन्धो द्रव्येष्व सर्वपर्यायेषु रूपेष्व पर्ये तद्वत्तभागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युक्तैकस्मिन्नाच्चतुर्भ्यः मतिश्रुतावलयो विपर्ययश्च सहजस्थो रविशेषात् विक्षोपलब्धे रुन्नत्व
नैघं सक्रमव्यवहारवजु सूत्र सप्त समवेदुरै वम्भूता नयः इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे प्रथमोऽध्याय नमो नमः। विषयों का ज्ञान होता है। लैंग्वेज में बताया कि निर्देश, स्वामी, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान किसे कहते हैं। तो निर्देश का मतलब होता है कोई भी पदार्थ का स्वरूप अथवा पदार्थ के बारे में जो इंफॉर्मेशन रखते हैं, कथन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? निर्देश। जैसे बोलते हैं निर्देशन देना, यानी कोई भी प्रोग्राम है उसका निर्देशन देना, यानी प्रोग्राम के बारे में गाइडेंस देना, कथन करना। तो वस्तु के स्वरूप या नाम के निश्चय करना या कथन करने को क्या कहते हैं? निर्देश। नेक्स्ट स्वामी, यानी उसका ऑनर कौन है। जैसे कोई कंपनी होता है तो कंपनी का बॉस कौन है, ठीक है। वैसे कोई भी चीज है, चाहे ये बुक है, ये जीवन, ये तो इस पुस्तक का स्वामी कौन है? वो तो राइटर है, यानी ये पुस्तक सपोज वो तो सेवा कर रही है, स्वामी नहीं है कमिटी। कमिटी जस्ट प्रोवाइड सर्विस, उनका कुछ नहीं है। वो कमिटी का मतलब, ट्रस्टी का मतलब ये होता है कि उनको ये पता है कि हमें क्या करना है, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करनी है, सेवा कर रहे हैं, पर वो ट्रस्टी को कुछ भी हमारा नहीं है ना। तो कमिटी नहीं मंदिर, ठीक। साधन, साधन का मतलब हो जाएगा उत्पत्ति का कारण। कोई भी चीज होती है, उत्पत्ति का क्या होता है? रीजन होता है, ठीक है। जिस निमित्त से वस्तु उत्पन्न होती है, ठीक है, उस वस्तु की उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं? साधन। कोई भी निमित्त से वस्तु उत्पन्न होती है, भूख लगी तो रसोई बनाई, है ना। तो जिस निमित्त से वस्तु उत्पन्न होती है वो साधन। अधिकरण, कोई भी साधन, कोई भी चीज होती है, उसका कोई ना कोई बेस। सपोज अपन बैठे तो कहाँ बैठे? एक लैंड पर, पार्टी पर, कोई ना कोई बेस पर होता है। जैसे स्टैंड है तो लैंड पर है ना, ये बल्ब है तो सीलिंग के सहारे। तो कोई ना कोई जो बेस होता है, आधार होता है, उसे क्या कहते हैं? अधिकरण। स्थिति, स्थिति का मतलब होता है काल। वस्तु के ठहरने के काल की मर्यादा को क्या कहते हैं? स्थिति। सपोज दूध है तो दूध कितने दिन तक सही रह सकता है? एक दिन। फ्रीज में रख दिया तो दिन पे क्या हो जाएगा? खराब होने लगेगा, ठीक है। कोई भी वस्तु होती है उसकी स्थिति फिक्स होती है, यानी वस्तु के ठहरने की काल की मर्यादा, जितना टाइम पीरियड लगेगा उसे स्थिति। और विधान, वस्तु के भेद, जैसे अपन बोलते हैं जीव के कितने भेद? तो 2 भेद, संसारी जीव और मुक्त जीव। तो ये क्या हो जाएगा? भेद हो जाएगा, है ना। संसारी जीव के कितने भेद? तो त्रस और स्थावर। स्थावर के कितने भेद? तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये स्थावर के भेद। त्रस जीव के कितने भेद? 2, 3, 4, 5 इंद्रियां। तो ये अपन ने जो क्लासिफिकेशन किया वो क्या हो जाएगा? विधान, यानी वस्तु के भेद को क्या कहते हैं? विधान कहते हैं, ठीक है। तो आपको पांचवी चीज समझ में आ गई। निर्देश में आप कोई भी पढ़ सकते हो कि ये जितने भी पेन है, पुस्तकें, जिसको अपन ने कोई ना कोई टाइटल दिया, लेबल दिया कि ये क्या है? माइक, ये क्या है? जीवन, ये क्या है? टेबल, है ना, ये क्या है? प्रोजेक्टर, ठीक है, ये क्या है? स्क्रीन, बराबर। तो अपन ने जितने भी टाइटल दिए वो सब क्या हो जाएगा? निर्देश। स्वामित्व किसको? कि ये माइक किसका है? मंदिर का। ये प्रोजेक्टर किसका है? तो देवेंद्र का जो व्यक्ति है उसका है ना। तो इस तरह से जो जिसका ऑनर है वो उसका क्या हो जाएगा? स्वामी। साधन का उदाहरण किससे बने हैं, ठीक है। सपोज ये टेबल है तो किससे बना है? वुड से, है ना, लोहे से, ठीक है। तो लोहे से बना है। जैसे चौकी है तो किससे बनी? वुड से। तो जो निमित्त से वस्तु बनी है वो क्या हो जाएगा? साधन। अधिकरण, यानी ये माइक किसके आधार पर है? तो ये माइक के स्टैंड के आधार पर। स्टैंड किसके आधार पर है? तो ये लैंड के आधार पर है, ठीक है ना। ये किसके आधार पर है? तो उसके नीचे। तो इस तरह से जिसका जो आधार होता है, स्थिति, कि ये पेन है तो पेन की रिफिल कब तक चलेगी? तो लगभग नॉन स्टॉप लिखो तो 2 दिन 3 दिन तक चलेगी। तो ये उसकी क्या हो गई? मर्यादा, है ना। सपोज कोई नया मंदिर कंस्ट्रक्ट किया तो उसकी लगभग मर्यादा कितनी होगी? 100 साल, 150 साल, है ना। फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट करना होगा। तो ये स्थिति हो गई। और विधान, यानी मैंने बता दिया
में अपन क्लासिफिकेशन करते जाते हैं कि जीव के भेद किए, फिर उसमें भी संसारी जीव के भेद किए, संसारी में विक्रस स्थावर के किए, त्रस के किए। तो ये जो क्लासिफिकेशन करने की स्टाइल है उसे क्या कहते हैं? विधा। तो पांच सब चीजें समझ में आ गई है। निर्देश, स्वामी, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। ये सब टॉपिक के द्वारा अपन सम्यक दर्शन आदि विषय को अच्छे से और क्लासिफाई करके समझ सकते हैं। अब निर्देश जीवादि पदार्थ का सम्यक दर्शन को रिलेट करके बताना है कि सम्यक दर्शन में निर्देश क्या है? तो जीव आदि जो पदार्थ है, पदार्थ कितने होते हैं? 9। कौन? जीव, अजीव, आश्रय, पंच, संबंध, ये सात क्या है? तत्व। और पुण्य और पाप ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? पदार्थ। तो जो 9 पदार्थों को जो जाने, 9 पदार्थों के ऊपर जो अपना श्रद्धा है वो क्या हो जाएगा? 9 पदार्थों के नाम बोल दिए और उसके ऊपर जो श्रद्धा है तो वो सम्यक दर्शन का वो क्या हो जाएगा? निर्देश हो जाएगा। ठीक, अब अपन आगे का सूत्र पढ़ते हैं 1 नंबर का। कोई बात नहीं, सबके पास बुक आवाज आ रही है, सब शांत रहने का आवाज। स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत वैश्चर, थोड़ा गलत सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत वैश्चर। सूत्र बोलो, नहीं बैठ के बोलो। सत्संख्या, क्षेत्रस्य, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत वैश्चर। क्ष लिखा है, क्षेत्र का क्ष, तो कैसे बोलोगे? सत्संख्या, क्षेत्र। सत्संख्या, क्षेत्रस्य। तो जो क आता है तो कैसा प्रोनाउंसिएशन करना है? तो श्रीलिंगा का स्पेलिंग क्या होता है? ASHU। ठीक है, तो वैसे यहाँ क्या बोलोगे? सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, आवाज, बहुत वैश्चर। फिर क के बाद फूटना नहीं, आपको संयुक्त अक्षर साथ में बोलना है। सत्संख्या, क्षेत्र। कैसे नहीं? ठीक है भैया बोलो। सत्संख्या क्षेत्र। हाँ बोलो, मौली बोलो। भावार्थ, बहुत वैश्य। शायद तो हमने सीखा था स्कूल में, कक्षा नहीं बोलते, क्या बोलते हो? कक्षा। जैसे बीच में आप आधा का बोल रहे हो, है ना? जैसे इसको क्या बोलोगे? सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर। रुकना नहीं है वहाँ पे, 2 शब्दों को अलग नहीं बोलना है। सत्संख्या अलग बोलो, क्षेत्र को अलग। सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावार्थ, बहुत वैश्य। सत का मतलब होता है अस्तित्व। सत का मतलब होता है अस्तित्व, यानी कोई भी चीज का क्या होता है? अस्तित्व होता है। तो वस्तु के अस्तित्व को क्या कहते हैं? सत। फिर जैसे ये जिनवाणी है, कार्ड है, टेबल है, माइक है, स्क्रीन है, वो टेबल है, वाचस की फोटो है, ये सब क्या हो गया? उन सबका इस यहाँ पर अस्तित्व है, तो वह सत हो गया। फिर संख्या, तो इजी है, संख्या किसे कहते हैं? ये जिनवाणी कितनी संख्या में है? तो 50 जिनवाणी है। ठीक है, मोमेंट आए तो कितनी संख्या में आए हैं? ड्रेस आई है तो कितनी संख्या में आई है? तो ये क्या होता है? जो काउंटिंग हो रही है उसे क्या कहा जाएगा? संख्या। फिर क्षेत्र, क्षेत्र का इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान काल के निवास स्थान को क्या कहते हैं? क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र का मतलब क्या हो जाएगा कि सपोज ये जिनवाणी कितनी एरिया में है तो ये जिनवाणी का क्या हो जाएगा? क्षेत्र हो जाएगा। ये जितने भी फीमेल डिपार्टमेंट है वो जितनी जगह में बैठा है वो फीमेल डिपार्टमेंट का क्या हो जाएगा? क्षेत्र। जितने जेंट्स है वो जितने डिपार्टमेंट में, जितने एरिया में बैठे वो उनका क्या हो जाएगा? क्षेत्र। तो जो चीज प्रेजेंट में जितनी जगह को रोकता है वो उसका क्या हो जाएगा? क्षेत्र। समझना है? स्पर्शन किसे कहते हैं? तो स्पर्शन और क्षेत्र में थोड़ा डिफरेंस है, यानी स्पर्शन में तीनों काल समझ रहे हैं, क्षेत्र में क्या समझना है?
कि प्रेजेंट में वो चीज, व्यक्ति, वस्तु कितनी जगह रोकता है, वो उसका क्षेत्र हो गया। ठीक है। और जो स्पर्शन है उसमें तीनों काल समाधि, यानी सपोज ये कोई बिल्डिंग है, जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, ठीक है, वो ब्रेक हो गया, तो ब्रेक होने के बाद उसके जो मिट्टी अथवा उसके जो भी मलबा जो था, उसके पार्टिकल जहां जहां तक फैले, वो उसका क्या हो गया, स्पर्शन हो गया। पहले उतना ही था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, फिर वो उसका डिस्ट्रॉय होने के बाद वो पार्टिकल जहां जहां तक दूर दूर तक गए, वो उसका क्या हो गया, क्षेत्र। पहले जब कंस्ट्रक्ट हुआ था उसके पहले जहां जहां से वो मिट्टी और जब सारा सामान आया, वो उसका क्या हो गया, स्पर्शन। यानी स्पर्शन का मतलब क्या हो गया कि पास्ट, प्रेजेंट यानी फ्यूचर में वो जहां जहां तक वो स्पर्श करेगा, टच करेगा, वो क्या हो जाएगा, स्पर्श हो जाएगा। ठीक है। अभी अपन सपोज सलिया में, सलिया से पवई गए, राइट, तो अपना स्पर्श कितना हो गया, सलिया और पवई। पवई से अपन सपोज कोई शिखर जी गया, तो उसका स्पर्श कितना हो गया, शिखर जी। तो स्पर्श का मतलब तीनों काल गिनने हैं, और क्षेत्र का मतलब सिर्फ प्रेजेंट की, प्रेजेंट में जितनी स्पेस रोक रहा है वो क्या हो जाएगा, क्षेत्र। काल किसे कहते हैं, तो ठहरने की मर्यादा को काल कहते हैं। ये व्यक्ति कितना जिएगा, 100 साल, तो उसका 100 साल इस पर्याय में ठहरने की क्या है, मर्यादा है, तो ठहरने की मर्यादा को क्या कहते हैं, काल। फिर नेक्स्ट है अंतर। अंतर का मतलब होता है विरह काल। विरह काल यानी सपोज कोई बुक है अपनी, जिनवाणी है, अपन ने कहीं रख दी, भूल गए, अब कितने दिन के बाद मिली, 10 दिन के बाद मिली, तो वो जिनवाणी का विरह काल कितना हो गया, अंतर कितना हो गया, 10 दिन। तो ये क्या कहा जाएगा, अंतर। अंतर यानी यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि वो चीज अपने से कितने देर तक दूर रही, वो क्या हो जाएगा, अंतर। ठीक, विरह काल को अंतर कहते हैं। सपोज मैंने किसी को कोई चीज दे दी और उसने मुझे 1 महीने के बाद रिटर्न की, तो कितना विरह काल हो गया, अंतर कितना हो गया, 1 महीने का। क्या ठीक। फिर भाव। भाव का मतलब ये सेकंड अध्याय का स्टार्टिंग का चैप्टर पूरा यहाँ से स्टार्ट होगा भाव के बारे में। भाव यानी औपशमिक, क्षाय उपशमिक, पारिणामिक, क्षायिक, ठीक है, ये सारे क्या है, जीव के भाव है, और ये जीव में ही होते हैं। और लास्ट है अल्प बहुत्व। अल्प बहुत्व का मतलब होता है कम ज्यादा। ठीक है, अपन जैसे कहीं बहुत सारी पेन रखी है और बाजू में वो एक पेन का बहुत सारा बंडल है और बाजू में बुक का बंडल है, ठीक है, तो पेन कम है और बुक ज़्यादा है। कहीं बुक ज़्यादा और कहीं पेन ज़्यादा और बुक 2 ही 3 है, तो अपन क्या बोलेंगे, पेन 10 है और बुक कितनी है, 3 है। तो ये जो अल्प बहुत्व, जहाँ कम और ज़्यादा की कंपैरिजन होती है, वह उसको क्या कहते हैं, अल्प यानी कम और बहुत यानी ज़्यादा। तो ये बहुत ईजी है, जैसे जैसे वर्ड है वैसे वैसे ही उसका अर्थ है। तो फर्स्ट क्या था, सत। सत का मतलब क्या हो जाएगा, अस्तित्व। सेकंड क्या था, संख्या यानी काउंट। थर्ड क्षेत्र यानी वर्तमान में जितने निवास स्थान है उसे क्या कहा जाएगा, क्षेत्र। स्पर्शन किसे कहा जाएगा, तीनों काल संबंधी निवास स्थान को क्या कहा जाएगा, स्पर्शन। काल किसे कहा जाएगा, ठहरने की मर्यादा को काल, कि कितना टाइम पीरियड तक वो चीज रहेगी। ठीक, जैसे कोई नया कपड़ा खरीदा तो वो कितने, लगभग कितना चलेगा, 1 साल चलेगा। ठीक। फिर अंतर। अंतर का मतलब विरह काल, कि कितना उससे विरह रहा, कोई चीज थी, किसी को दी, कितने बाद उन्होंने रिटर्न की, तो बीच में जो गैप पड़ा, विरह काल हुआ, उसे क्या कहा जाएगा, अंतर। भाव यानी जीव के जो औपशमिक, क्षायिक, क्षारोपशमिक, पारिणामिक आदि भाव है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, भाव। और अल्प बहुत्व यानी कंपेरिजन, कि यहाँ पे फीमेल सेक्शन में फीमेल लोग ज़्यादा है और मेल लोग कम है, यानी जेंट्स कम है और लेडीज ज़्यादा है। तो ये मैंने क्या किया, अल्प बहुत्व किया, कंपैरिजन। ठीक, तो ये भी एक प्रकार की टेक्निक बताई आचार्य महाराज ने कि किस किस प्रकार से हम तत्व, रत्नत्रय, सम्यक दर्शन आदि को हम जान सकते हैं। तो ये इस तरीके से भी हम इसको जान सकते हैं। फिर आगे आगे और उन्होंने बताया सबके साथ लगेगा, इस पानी के साथ नहीं, अंत में जो त्वा आया है और त्वा सभी के साथ लग जाएगा, भाव और स्थिति के साथ बहुत केवल बहु में नहीं लगेगा। कहाँ पे
अल्प बहुत्व। और च लिखा है इसलिए लिखा है कि भाव का बोलना है, फिर च यानी और अल्प बहुत्व यानी सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्श, काल, अंतर, भाग और अल्प बहुत्व इन 8 अवयवों के द्वारा तत्व और रत्नत्रय को जान सकते हैं। फिर 9 नंबर का अब सम्यक ज्ञान के कितने भेद है वो समझा। 8 से 14 होगा ना, 6 पहले सूत्र में फिर 8 इसमें फिर 4 9 नंबर का सूत्र बता रहे, सूत्र नंबर 9। ठीक, तो मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। ठीक, बोलो भी। गुड। ठीक, अब ये सम्यक ज्ञान 5 मति, श्रुति, अवधि, मनः पर्यय और केवल ज्ञान। ठीक, अब मति ये नाम सबने सुना है। मति ज्ञान किसे कहते हैं? तो जो इंद्रिय और मन के द्वारा पदार्थों का जो ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? मति ज्ञान। यह जिसमें इंद्रियों की सहायता ली जाती है। अपन किससे जानते हैं? जैसे ये जिनवाणी मुझे किससे दिखी? आंखों ने देखी और मन ने काम किया। तो इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे कौन सा ज्ञान कहते हैं? मति ज्ञान कहते हैं। इंद्रिया की कौन कौन सी होती है? स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। ठीक है, अब जो संजीव जीव होते हैं उनका क्या होता है कि उसमें इंद्रिया भी होती है और मन भी होता है। संजीव उसे कहते हैं जिसमें इंद्रिया भी और मन भी है, तो वो तो इंद्रिय और मन से जानेंगे। लेकिन जो असंगी जीव है उसमें क्या होगा? मन नहीं होगा। ठीक है, फिर भी वो क्या होगा? बिना मन के भी उनको मति और शुद्ध ज्ञान तो होता ही है। यानी जितने भी जीव है उनमें कौन कौन से ज्ञान होता है? मति और शुद्ध ज्ञान जन्म से होते हैं। तो अपने पास कौन से ज्ञान है? मति और शुद्ध ज्ञान अपने को जन्म से ही होते हैं। और जो तीर्थंकर भगवान होते हैं उनको जन्म से 3 ज्ञान होते हैं, मति, शुद्ध और अवधि ज्ञान होते हैं। और दीक्षा लेते उनको कौन सा ज्ञान उत्पन्न हो जाता है? मनः पर्यय ज्ञान। और जब 4 कर्मों को नष्ट करते हैं तो उनको कौन सा ज्ञान उत्पन्न हो जाता है? और जब 8 कर्मों को नष्ट करते हैं तो उनको मोक्ष हो जाता है। तो मति और शुद्ध ज्ञान तो हर एक जीव में जन्म से ही पाए जाते हैं। ठीक है, चाहे एकेंद्रिय जीव हो, निगोदिया जीव हो, सूक्ष्म जीव हो, कोई भी जीव हो, उसमें मति ज्ञान तो पाया ही जाएगा। मति और शुद्ध दोनों ही ज्ञान। फिर तो अकेले इंद्रियों से भी मति ज्ञान के द्वारा हमने जो पदार्थों को जाना था उसको विशेष रूप से जानने का जो ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? शुद्ध ज्ञान। ठीक है, मति ज्ञान से हमने जो पदार्थों को जाना उससे क्या विशेष रूप से जानने का जो ज्ञान होता है उसे शुद्ध ज्ञान। ठीक है, जैसे काले बादल को देखा तो अपन क्या बोलते हैं? एकदम काले बादल है, तो अब क्या होने वाला है? पानी बरसने वाला है। तो काले बादल देखना मति ज्ञान। पर उसके बाद जो हमने गैसिंग किया कि अब क्या होने वाला है? तो ये जो विशेष जो ज्ञान लिखना होता है उसे क्या कहने लगते हैं? शुद्ध ज्ञान। ठीक है, यानी कोई भी पदार्थ को इन शॉर्ट डिटेल में जानने की जो बात होती है उसे क्या कहा जाता है? शुद्ध ज्ञान। सुन के जो ज्ञान लिया उसको शुद्ध ज्ञान नहीं कहते। यानी शुद्ध यानी जिनवाणी अलग बात है और ये शुद्ध ज्ञान अलग बात है। ठीक है, यानी शुद्ध ज्ञान यानी कोई भी चीज को डिटेल में जानने की जो जानने वाला जो ज्ञान अपने में होता है ना, सब में नहीं होता। देखना आप जैसे एकेंद्रिय जीव है तो वो इतना डिटेल में नहीं जान पाएगा जितना पंचेंद्रिय जीव जान पाएगा। पर ये शुद्ध अलग बात है और ये शुद्ध ज्ञान अलग बात है। ठीक है, शुद्ध यानी शास्त्र। ठीक है, और वो कोई भी हो सकता है। जैसे शास्त्र सबको थोड़ी ज्ञान है। अब जैसे पशु पक्षी उनको थोड़ी ज्ञान है, लेकिन फिर भी उनमें शुद्ध ज्ञान तो पाया जाता है कि कोई भी चीज को, जैसे कई पेड़ होते हैं बिल्कुल जैसे इंसान मनी प्लानिंग करता है वैसे कई ट्री होते हैं वो भी मनी प्लानिंग करते हैं। उसका एक बहुत अच्छा टॉपिक है। एक जैसे ट्री होता है, जैसे इंसान फैमिली प्लानिंग करता है, वैसे ट्री भी कई ऐसे होते हैं स्मार्ट कि वो फैमिली प्लानिंग करता है। तो शुद्ध ज्ञान के बिना तो पॉसिबल है ही, राइट? ये विशेष उनके पास एक कला है
एक स्किल है उनके पास, है ना। जैसे कई पक्षी ऐसा, क्या नाम है उनका, उस पक्षी का, जो पक्षी होता है वो इतना स्मार्ट होता है कि नीचे किंगफिशर, नहीं कौवे बहुत सारे, मेरे पास एक लिखा हुआ है, कौवा होता है, तो कौवा क्या इतना स्मार्ट होता है कि क्रॉस रोड पे खड़ा रहता है, ठीक है, और क्रॉस रोड पे खड़ा रह के वो सिग्नल को देखता है, और सिग्नल को देख के जैसे ही स्टॉप वाला सिग्नल लगा है, रेड हो गया कि यहाँ से ट्रैफिक नहीं आएगी, तो वहाँ अगर बीच में जैसे कुछ भी पड़ा होगा तो वो आके क्या कर लेगा, खा लेगा। ऐसा एक वीडियो हमने देखी थी एक बार गृहस्थ अवस्था में, एक जैन पैर था, उसमें ये सब दिखाया था कि इंसान में और क्रिएचर में क्या डिफरेंस है, इंसान क्यों मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो यही बताया था कि जो आप लोग कर रहे हो कि फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, मनी प्लानिंग कर रहे हो, जो भी अपन संसार के काम कर रहे हैं वो तो तिर्यंश भी करते हैं। उसमें इतने सारे एग्जाम्पल, एक वीडियो बनी थी कि उसमें इतना सारा बताया हुआ था कि देखो तिर्यंश कैसे अपना घर बनाता है, तिर्यंश कैसे पैसे इकट्ठा करता है। जो अंजीर का ट्री है वो सबसे स्वार्थी पेड़ कहा जाता है कि वो अंजीर की जड़ें इतनी अंदर नीचे बहुत अंदर तक होती है, लेकिन वो अपनी जड़ों को ही खा जाता है लास्ट में खोद खोद के। तो कितना स्वार्थ खाली इंसान में नहीं है, तिर्यंश में भी ये सब होता है। कितनी सिर्फ मनुष्य मायाचारी नहीं करता, तिर्यंश में भी कितनी प्रकार की मायाचारी होती है, उसमें सब दिखाया था। क्रोध, मान, माया, लोग कितने लोभी होते हैं तिर्यंश भी, यानी एक जीव, वो पूरे एकदम उसमें वीडियो में बताया था कि कैसे अंजीर का पेड़ अपना करता है, कैसे मनी प्लानिंग करते, कैसे जो समुद्र के जीव होते वो कैसे अपना फूड को करते, कितनी मायाचारी से वो अपना ग्रास इकट्ठा करते, अपना शिकार ढूंढ लेते मायाचारी करके। तो जो आप कर रहे हो तो तिर्यंश भी कर रहे हैं, फिर आप में और उनमें डिफरेंस क्या है। तो बस वही कि आप जब धर्म करोगे, कुछ अपना आत्मा का वेलफेयर यानी आत्मा का कुछ अच्छा करोगे, तभी आप में और तिर्यंश में डिफरेंस है। आप कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हो, वो तो तिर्यंश भी कर रहे हैं, पेड़ पौधे भी कर रहे हैं, उसमें सब एकदम बिल्कुल वीडियो से दिखाया था वन बाय वन। तो जो आज की जनरेशन है जो आत्मा में नहीं मानती, आत्मा की पावर को नहीं मानती, तो उसमें एक इंद्रिय जीव से स्टार्ट करके 4 इंद्रिय जीव, फिर मनुष्य पर आया, फिर उसमें जैन धर्म पर आया। इतना ब्यूटीफुल वहाँ पे दिखाया हुआ था, लगभग 1.5-2 घंटे का देखने का। और उसमें लास्ट में ये इतना विश्वास आ जाता है व्यक्ति को कि अपना ये मनुष्य पर है, उसमें भी जैन धर्म और इतना अच्छा एटमोस्फेयर, कितने पुण्य से हमको प्राप्त हुआ। ठीक, हाँ, पूरा जैन पैर लगा था उसमें, हर जगह ऐसे बहुत बड़े बड़े जैसे मूवी जैसे थिएटर जैसे स्क्रीन लगे थे, और उसमें भी एक सेशन में 50-50 लोग एक साथ बैठते थे, फिर आगे मूव होते थे, फिर वहाँ पे नया सेशन दिखाते थे, ऐसा था। नहीं, लगभग 8-10 करोड़ रुपए खर्च करके वो जैन पैर है, क्योंकि इतना सारा रिसर्च करना, कलेक्ट करना, उसको साइंस सिटी, कलकत्ता में जो साइंस सिटी है, साइंस के उसमें तो 7-8 खाली 7-8 ही है, उसमें कोई ज़्यादा नहीं है। कलकत्ता की साइंस, कलकत्ता में एक साइंस सिटी है, अहमदाबाद में एक उदयपुर, तो उससे तो कहीं कोई ज़्यादा अहमदाबाद में अच्छी है। तो उसमें इतना सारा साइंस सिटी में बताते हैं कि बहुत सारे साइंस के एक्सपेरिमेंट करते हैं, पर ये तो बहुत बड़ा था, 1.5-2 घंटे, और वो तो साइंस रिलेटेड है, ये जैनिज्म रिलेटेड, और उसमें जैनिज्म को बहुत प्रैक्टिकली शो किया। लगभग 2010 में, दीक्षा के पहले मैंने 1-2 मंथ पहले 10 साल हो। तो उसमें ये बताया था, ये बात वही बात है कि शुद्ध ज्ञान, जिनवाणी का ज्ञान अपन पुण्यशाली है कि आज जिनवाणी का ज्ञान अपने पास है, पर ये शुद्ध ज्ञान पेड़ पौधे और सब में पाया जाता है। ठीक, फिर अवधि ज्ञान, जैसे शुद्ध ज्ञान का एक एग्जाम्पल और हो सकता है, कहीं स्मेल आई है, ठीक, तो अच्छा, तो ये किस चीज़ की स्मेल आई, ये लोटस की स्मेल है ना, ये रोज की स्मेल है, ये जो जानने की अपने में इच्छा होती है ना, वो क्या हो जाता है, शुद्ध ज्ञान। ठीक, फिर अवधि ज्ञान, तो द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा को लिए हुए रूपी पदार्थों का इंद्रिय आदि की सहायता के बिना जो ज्ञान होता है उसे अवधि ज्ञान। जैसे अपन बोलते हैं ना, कोई मजाक में बोलने लगते हैं, अपन बोलते हैं कि अच्छा ऐसा होने वाला है, तो कोई नहीं बोलता कि क्या तुमको अवधि ज्ञान है, जो बोल रहा है कि ऐसा होने वाला है। अवधि का मतलब होता है अवधि ज्ञान, अवधि यानी कोई लिमिटेशन है, ऐसा नहीं है कि पूरा बता सकता है। कि जैसे अवधि ज्ञान में भी
सबकी अपनी अपनी क्या है देव है, जैसे पहले स्वर के देव, दूसरे स्वर के, तीसरे चौथे स्वर के देव, उन सबके अवधि ज्ञान की भी क्या होती है लिमिटेशन, कि जितने नीचे के स्वर के देव है उनका अवधि ज्ञान का एरिया क्या होता है कम होता है, उससे ऊपर के स्वर का एरिया देव के एरिया का बढ़ जाएगा, तो उससे ज़्यादा का अवधि ज्ञान उनको होता है। इस तरह द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ये चारों को द्रव्य भी उनका कम होता है, क्षेत्र भी कम, काल भी कम और भाव भी कम, और आगे आगे देवों का क्या पोस्ट बढ़ेगी तो उनका अवधि ज्ञान का एरिया और सब कुछ बढ़ेगा। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की क्या होती है लिमिटेशन होती है, उसे क्या कहते हैं अवधि ज्ञान कहते हैं। उसमें इंद्रिय आदि की सहायता नहीं होती है, उनको ये दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि वहाँ देखने जाए, ठीक है ना, कि अभी यहाँ बैठा चलो श्यामगिरी में क्या हो रहा है, अभी बड़े बाबा के मंदिर में क्या है, तो उसके लिए उनको इंद्रियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। उनके पुण्य की वजह से जो उनको अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ है तो अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग वहाँ का जान सकते हैं, पर इंद्रियों की हेल्प उसमें नहीं होती, ठीक है ना। द्रव्य कैसे, तो जैसे जीव, भूतकाल आदि अपने द्रव्य है, द्रव्य कितने हैं, कौन कौन से, जीव, भूतकाल, कर्म, अधर्म, आकाश और काल। जैन ऊपर की क्लास में मैंने पहले ही बताया 6 द्रव्य होते हैं, जीव, भूतकाल, कर्म, अधर्म, आकाश और काल, ठीक है। तो इनमें से रूपी द्रव्य है, यानी अवधि ज्ञान वाला भी सिर्फ रूपी पदार्थों को देख सकता है। रूपी यानी जो आंखों से अपन, जो रूपी है, जो इनविजिबल है उसको वो नहीं देख सकता, सिर्फ विजिबल थिंग को ही वो देख सकता है। तो जो इनमें जो रूपी द्रव्य भूतकाल है उसे ही अवधि ज्ञान जानता है, अरूपी को नहीं जान सकता, और रूपी में भी अनेक प्रकार के अवधि ज्ञान अपने अपने सीमित पदार्थों को जानते हैं। अवधि ज्ञान में भी क्या बहुत सारे टाइप हैं, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी क्या है अवधि ज्ञान की भी लिमिटेशन है, वो अपने अपने एरिया तक ही सीमित पदार्थों को ही जान सकते हैं, और रूपी को ही जान सकते हैं, अरूपी को नहीं जान सकते। तो अवधि ज्ञान में क्या डिफरेंस है, एक तो रूपी पदार्थों को जानता है, इंद्रियों की सहायता नहीं लेता है, और अपने अपने एरिया के सीमित पदार्थों को ही जान सकता है। क्षेत्र यानी क्षेत्र का मतलब क्या समझना है, कि जैसे किसी को अवधि ज्ञान है तो वो 10 किलोमीटर तक का जान सकेगा, इतना ही, यानी 10 किलोमीटर के एरिया तक का वो जान पाएगा, कोई 100 किलोमीटर का, ठीक है, कोई एक पल्ले की आयु जो है वहाँ तक का जान सकता है, कि किसी देव की एक पल्ले की आयु है तो वो देव के बारे में एक पल्ले तक का वो क्या बता पाएगा। किसी की एक सागर की आयु है तो एक सागर की आयु का डिस्क्रिप्शन वो बता सकता है। तो वैसे अवधि ज्ञान वालों का भी क्षेत्र क्या है, सबका डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे द्रव्य डिफरेंट है वैसे क्षेत्र यानी एरिया और आयु वो सब कुछ क्या है डिफरेंट है। काल, काल भी डिफरेंट है, कि कितने साल का बताएगा, 100 साल का बता सकेगा, एक पल्ले, एक सागर, है ना। काल भी सबका क्या है डिफरेंट, समझना। अवधि ज्ञान कितना अच्छा टॉपिक है, अवधि ज्ञान का मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी बता सकता है, जिसको जैसा अवधि ज्ञान है उतना ही द्रव्य का बता पाएगा, उतने ही क्षेत्र का, उतने ही किलोमीटर का, उतने ही राजू का, ठीक है, जिसको ज़्यादा है वो राजू में भी बता सकता होगा। वैसे ही इतने ही काल का, कि 10 साल का, 100 साल का, एक पल्ले का, एक सागर का, वो भी अपना अपना डिफरेंट है। और भाव, भाव में लिखा कि अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों में होता हुआ भी उसकी सब पर्यायों में नहीं होता, कुछ अपने योग्य सीमित पर्यायों में भी होता है। जीव के कर्म से संबंधित औदैहिक, औपशमिक, शैक्षणिक भाव का विषय करता है, क्योंकि ये कर्म से संबंधित, पारिणामिक और क्षायिक भाव का विषय नहीं करता है। ये नेक्स्ट सेकेंड अध्याय का स्टार्टिंग है, कि भाव औदैहिक, औपशमिक, शैक्षणिक, पारिणामिक और क्षायिक, ये 5 प्रकार के जीव के भाव है, ठीक है। इसमें से पारिणामिक और क्षायिक भाव को अवधि ज्ञान वाला व्यक्ति नहीं जान सकता, औदैहिक, औपशमिक और क्षायिक समूह भाव को व्यक्ति जान सकता अवधि ज्ञान वाला व्यक्ति। तो समझ में आ गया द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा। द्रव्य यानी कितने पदार्थों को जानेगा, वो डिफरेंट है सबका। रूपी पदार्थों में भी कितने पदार्थों को जानेगा, वो डिफरेंट, यानी द्रव्य डिफरेंट है सबका। क्षेत्र यानी कितने एरिया तक का जानेगा, सबका क्षेत्र डिफरेंट। सपोज संजय अंकल को अवधि ज्ञान हो जाए तो वो 10 किलोमीटर का जाने, और अरुण अंकल को हो जाए तो 100 किलोमीटर का, बिल्कुल को हो जाए तो 1000, यानी इस तरह से क्या है डिफरेंट है, हो नहीं सकता। और एक एग्जाम्पल
तरह से सबका डिफरेंट है। तो ये क्या होता है, क्षेत्र अलग। काल यानी वो 10 साल का जान सकते हैं, वो 100 साल का है, 1000 साल का, वो 1 साल का है। तो काल भी सबका डिफरेंट है। और भाव में समझ में आ रहा है कि पारिणामिक और क्षयिक भाव को नहीं जान सकता, औदैहिक, औपशामिक और क्षयिक भाव को अवधि ज्ञान वाला व्यक्ति जान सकता है। उसमें भी सबका अपनी अपनी लिमिटेशन डिफरेंट है। अब मना परिय ज्ञान क्या था, को लेते हुए क्या करता, रूपी पदार्थों को इंद्रिय आदि की सहायता के बिना जो जानता है उसे क्या कहा जाता है, अवधि ज्ञान। अब मना परिय, इसमें भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा को लेते हुए परकीय यानी दूसरों के मनोगत यानी दूसरे के मन में क्या चल रहा है, रूपी पदार्थों का जो ज्ञान होता है उसे मना परिय ज्ञान। यानी मना परिय ज्ञान में भी क्या होता है, सिर्फ रूपी पदार्थों का ज्ञान वो कर सकता है। पर यहाँ पे अवधि ज्ञान में क्या था, बाहर का जान सकता है। और मना परिय ज्ञान में क्या था कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लेते हुए परकीय मनोगत रूपी पदार्थों का जो ज्ञान होता है उसको जान सकता है। और अवधि ज्ञान में भी क्या होता है, सीमित द्रव्य, सीमित क्षेत्र है और सीमित काल की बातें इसमें भी होती है। और दूसरे की मन की बात को क्या वो जान लेता है। मना परिय ज्ञानी मन के विचारों को जान लेता है, इसलिए मना परिय। अपन बोलते हैं ना कि भगवान को जैसे ही दीक्षा लेते हैं तीर्थंकर भगवान और उनको क्या हो जाता है, मना परिय ज्ञान, यानी दूसरे के मन की बात वो जान लेते हैं। मना परिय ज्ञान अलग है और निमित्त ज्ञान अलग है। निमित्त ज्ञान जैसे आचार्य विमल सागर महाराज जी को क्या बोलते थे, निमित्त ज्ञान, यानी ऐसे कोई निमित्त को देख करके वो क्या कर लेते थे, आगे का बता देते थे कि ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो मना परिय ज्ञानी का मतलब क्या होता है कि दूसरे के मन में क्या बात है। सपोज प्रिया बैठी है, अब वो प्याज करी लेके आई है, वो भले नमोस्तु कर रही है, अरे इच्छा भी कर रही है, नमोस्तु कर रही है, लेकिन उसके मन में भाव क्या चल रहा है वो एग्जैक्ट जान लेते हैं। पर उसमें भी सबका क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, आप किसी मना परिय ज्ञानी मुनिराज के पास जाएंगे तो पिछले भाव में आपने कब क्या सोचा था और अथवा आप क्या सोचकर आए सब बता दें। ठीक है, मना परिय ज्ञानी मुनि महाराज अभी पॉसिबल नहीं है, पर जब थे चतुर्काल में तो वो बताते थे कि आपका पिछला भाव क्या था, है ना। सब मुनि महाराज के पास जाके पूछते थे कि मुनि महाराज कि हम आज इतने दुखी है, तो हमने ऐसे कौन से कर्म किए थे जिसके कारण हम दुखी है। तो वो अपने पूर्व भाव बता देते थे कि आप पूर्व भाव में ऐसे ऐसे थे, तब आपने ऐसे खराब भाव किए थे, उसके कारण आज आपको ऐसा दुख भोगना। तो सामने वाले के मन में उस समय कैसे भाव हुए तो उसको बता सकते हैं। ठीक, और केवल ज्ञान तो सभी द्रव्य और सभी पर्यायों को एक साथ स्पष्ट रूप से जानता है उसे केवल ज्ञान। क्योंकि अवधि ज्ञान और मना परिय ज्ञान में क्या था, सिर्फ रूपी पदार्थों को जानता था, और केवल ज्ञान में वो क्या करेगा, सभी द्रव्य, और उसमें भी लिमिटेशन थी, सबका अपनी अपनी पोस्ट और पावर के और पुण्य के अकॉर्डिंग अलग अलग था। पर ये केवल ज्ञानी में क्या होता है, सभी द्रव्य और उसकी सभी पर्याय, चाहे रूपी हो अथवा अरूपी हो, सबको क्या स्पष्ट रूप से जानते हैं। उसमें कोई डाउट, कोई थोड़ा बहुत जानता है ऐसा नहीं, एवरीथिंग उसे क्या कहते हैं, केवल ज्ञान। इसलिए अपनी जिनवाणी प्रमाण क्यों मानी जाती है, क्योंकि तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद उनकी जो दिव्य देशना की उसको बेस बनाकर अभी तक अपने पास उपलब्ध है, इसलिए केवल ज्ञानी के द्वारा कही गई है। इसलिए इसमें कुछ भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि उनको पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों कालों की और तीनों लोक यानी ऊर्ध्व, मध्य और अधोलोक, तीनों लोकों के समस्त द्रव्य यानी जितने द्रव्य चाहे लिविंग थिंग्स है अथवा नॉन लिविंग थिंग्स, यानी जीव और अजीव, चर और अचर, जो भी पदार्थ है उन सबके पदार्थ और उनकी समस्त पर्याय, यानी सपोज पर्याय, यानी सपोज अभी मैं मनुष्य पर्याय में हूँ, इसके पूर्व भाव में मैं कौन सी पर्याय में थी, अब फ्यूचर में मेरा नेक्स्ट भाव कौन सी पर्याय मुझे मिलेगी, ये क्या होगी, पर्याय होगी। ठीक है, ये तो बड़ा ऊपर से पर्याय होगी। जैसे पिहल अभी छोटी है, अब इससे जब छोटी थी तब वो कैसे थी, फिर पर्याय चेंज होती, अब बड़ी हो गई तो ऐसी हो गई, अब बड़ी हो तो और आगे कैसे यंग एज में आएगी, तब कैसे दिखेगी, जब वृद्ध अवस्था आएगा तब कैसे, ये क्या होगा, पर्याय हो गई। जैसे माइक है, तो माइक है तो पहले वो किस फॉर्म में था, अब किस फॉर्म में आया, सपोज ये टूट जाएगा तो अब कौन से फॉर्म में आएगा, एक वुड है, लकड़ी है, तो पहले तो ट्री पर थी, ट्री पर आने के बाद
उसको किसी ने टेबल बना दिया, किसी ने चेयर बना दी, तो उसकी क्या हो गई? पर्याय। तो पर्याय का मतलब जो चेंज हो रहा है। तो ऐसे जितने भी रूपी और अरूपी पदार्थ है, जीव और अजीव, उसके समस्त द्रव्य, उसकी समस्त पर्याय को एक साथ जानते हैं। सोचो कितना बड़ा ज्ञान है एक साथ। उसके लिए ये नहीं सोचना पड़ता। सपोज सौरभ भैया ने क्वेश्चन पूछा केवल ज्ञानी से और आलोक भैया ने पूछा, तो केवल ज्ञानी ये नहीं बोलता कि रुक जाओ सौरभ भैया, मैं आपका सोच के बताता हूँ, फिर वो ध्यान लगाएंगे और फिर बताएंगे। उनको सब कुछ एक साथ झलकता है, लेकिन झलकने के बाद भी यदि झलकता है, झलकना मतलब जैसे कोई मिरर है, तो मिरर के सामने अपन खड़े हो गए, तो अपन जैसे है वैसा उसमें क्या होगा? शो होगा। उसके लिए मिरर को कोई ट्राई नहीं करना पड़ेगा कि रुको प्रांशु आया तो मैं थोड़ा कुछ और शो करता हूँ, ऐसा नहीं होता है ना। मिरर जैसा है वैसा स्पष्ट दिखा देता है। वैसा ही केवल ज्ञानी को कोई उनको प्रयत्न अथवा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, उनको सब कुछ एकदम मिरर की तरह। अपन आज मंगलाचरण किया था, यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाश्चिदचिता समम भांति द्रव्य व्यय जनिल संतोंतरहिता जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पदगामी भवतु। इसका अर्थ भी ये हुआ भावाश्चित चिता यानी चित और अचित यानी चेतन और अचेतन सभी भाव यानी यहाँ पे क्या मतलब लेना है? पदार्थ। चेतन और अचेतन समस्त पदार्थों को कैसा? यदि ये चैतन्य मुकुर, मुकुर इव, मुकुर यानी दर्पण और इव यानी समान, दर्पण के समान उनके ख्याल में क्या चेतन और अचेतन पदार्थ सब क्या झलकते हैं। यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाश्चित समम भांति द्रव्य व्यय जनिल संतोंतरहिता। और भगवान किस तरह से शोभायमान होते हैं? मैंने कल बताया था उत्पाद व्यय और द्रव्य, तो यही लाइन समम भांति द्रव्य व्यय। भांति यानी समम भांति द्रव्य व्यय जनिल संतोंतरहिता। लसन यानी शोभायमान होते हैं। और कहाँ तक का ज्ञान होता है? तो अंतरहिता यानी उस ज्ञान का कोई अंत नहीं, यानी कोई लिमिटेशन वहाँ पे केवल ज्ञान की कोई लिमिटेशन नहीं, अनंत ज्ञान है। ठीक है, तो लसंतोंतरहिता। और उत्पाद व्यय और द्रव्य यानी किन किन चीजों का क्रिएशन हुआ, क्या उनका व्यय हुआ, और दोनों में द्रव्य रूप क्या था? जैसे लकड़ी है तो किसी ने चेयर बनाई, अब चेयर सही नहीं लग रही, चलो इसको तोड़ करके हम क्या बना रहे? कुछ और बना दे। ठीक है, किसी ने उसमें से एक टेबल बना लिया, तो ये क्या हुआ? लकड़ी तो द्रव्य हो गई, लेकिन उत्पाद क्या हुआ? चेयर। और व्यय किसका हुआ? टेबल का। तो ये उत्पाद व्यय और द्रव्य ये सभी में होता रहता है, जीव और अजीव सब में। तो ये सारा ज्ञान किसको होता है? केवल ज्ञानी को दर्पण की तरह जग लगता है। फिर थर्ड लाइन क्या बोली? जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो। जो सूरज उगता है वो कोई इंडिया में प्रकाश देता है और ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा कम दे दे, ऐसी पार्शियलिटी नहीं करता, वो सबके लिए होता है। ठीक है, ये गलत, ये अलग बात है कि किसी के घर ऐसा आजू बाजू में बने तो उनके घर में प्रकाश नहीं आ पाता है ना, कि आजू बाजू में बड़ी बिल्डिंग है तो उनके घर में सनलाइट कम आ रही है, और वो प्रकाश तो सबके लिए देता है। वैसे ही भगवान कैसा है? भगवान का ज्ञान वो पूरे समस्त जीवों के लिए क्या करते हैं? मोक्ष मार्ग को दिखाते हैं। इसलिए महावीर भगवान क्या बने? मेरे नेत्रों के महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु, यानी मेरे नेत्रों के क्या बने? मार्गगामी बने। जैसे सपोज हर एक व्यक्ति का क्या होता है? एक विजन फील्ड, ये साइंस की लैंग्वेज है कि विजन फील्ड डिसाइड होता है। सपोज आप अपना जैसे थंब है उसको ऐसा करें तो आप कब तक देख सकते हो? जैसे ऐसे ऐसे करके यहाँ तक ले जाओ, यहाँ तक। फिर एक लिमिटेशन आएगी जहाँ आप अपने थंब को ऐसे रख के नहीं देख सकते। ठीक है ना, करके देखना करो। ये अपना क्या होता है? विजन फील्ड। कि जैसे यहाँ है तो यहाँ से लगभग यहाँ पीछे गया, यहाँ तक मुझे थंब है ऐसा कुछ फील होगा, लेकिन उसके बाद मेरा विजन फील्ड बंद हो जाएगा। जैसे चक्रवर्ती था तो उसका विजन एरिया कितना ज़्यादा था कि वो सूरज होता है वो 184 गली होती है। ठीक है, 184 गली में वो घूमता है। वो अपने जैन गूगल में वो ज्योतिषवासी थे, में डिटेल में नहीं पढ़ा था, तो उसमें ये सब आता है कि 184 गली में घूमता है। उसमें जब फर्स्ट गली में होता है, ठीक है, फर्स्ट यानी स्टार्टिंग की गली, तब
भरत चक्रवर्ती अपनी छत पे यानी अब उसके महल है उसकी छत पे खड़े होकर के जो सूरज जब फर्स्ट गली में होता है तब जो सूरज में सूर्य में जो जिन चैत्यालय है अप्रतिम चैत्यालय उसके क्या कर सकता है दर्शन कर सकता है। उसका विजन ये है देखो चक्रवर्ती पुण्य प्रताप है, ठीक है ना। पुण्य का प्रताप है कि उसका विजन एरिया इतना है कि वो अपने महल की छत पे खड़ा रह के सूर्य जब प्रथम गली में होता है तब उसमें जो अकृत्रिम चैत्यालय है उसके क्या कर सकता है दर्शन कर सकता है। तो इसीलिए अपन महावीर भगवान को क्या कहते हैं कि हमारे नेत्रों के मार्गगामी बने, यानी हमारा जो मार्ग है उसमें हम क्या करिए उसका विजन एरिया जो है उसको आगे आप प्रशस्त कीजिए, ठीक है। तो समझ में आए। तो सबका विजन फील्ड क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है। और चक्रवर्ती का विजन एरिया क्या था बहुत ज्यादा था क्योंकि पुण्यशाली जी थे। सभी चक्रवर्ती थे क्या? सिद्धांत में कोई क्या पार्शियलिटी नहीं होती, ये चक्रवर्ती ऐसा हो गया चक्रवर्ती उसको मिलेगी। फिर अपने पुरुषार्थ के अकॉर्डिंग वो नरक जाए स्वर्ग जाए वो उनका काम है और मोक्ष जाए भी उनका काम है, ठीक। तो आज लाइट भी नहीं इतना रखते हैं, कल आपस आज के बुधवार शुक्रवार कितने वेद है कौन कौन इसीलिए हम तो बहुत सबने ज्ञान पाना सभी ज्ञान का मतलब मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवध ज्ञान, मना और केवल ज्ञान। गुड समझे आदि विषय को जानने के लिए क्या क्या होता है? निर्देश स्वामी साधना अधिकरण साधना नहीं साधन साधना नहीं निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण और स्थिति का स्थिति के उपाय पता है उसकी डेफिनेशन पता है परिभाषा निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण और स्थिति विधान इसकी परिभाषा पता है। साधन जैसे इसको बनाने में किस चीज का उपयोग हुआ टेबल को बनाने में लोग इसका उपयोग हुआ ऐसे। और अधिकरण में जैसे ये जो टेबल है ये जमीन के ऊपर खाई है बेस इसी के आधार पर जो वस्तु खड़ी होती है उसे अधिकरण कहते हैं। और जो स्थिति होती है वो उसकी काल या समय को बताती है वो स्थिति होती है। और जो मतलब विधान होता है किसी भेद करके बताती है सूत्र सुना नहीं स्पर्शन कालांतर भावल अवत्वयी फिर 7 सूत्र ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्नि सर्ग दधि गमाधवा जीवा जीवास्त्र मंत्र संवर निर्जरा मोचा स्पृतम नाम स्थापना भाव तन्यासा प्रमाण नहीं दधि गमाधवा निर्देश स्वामित्व अधिकरण स्थिति विधानता सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावत प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चित्ता विनिबोध इत्यनर्थांतरम
अवधि ज्ञान और मना परे ज्ञान में क्या डिफरेंस है? फिर से जो इंद्रियों से मन रूपी इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो मना पर्याय के अंतर्गत आता है। मतलब इंद्रियों मन से जो ज्ञान प्राप्त होता है और उसमें द्रव्य क्षेत्र और काल और रूपी का ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान कहते हैं, द्रव्य क्षेत्र और काल। और जैसे सामने वाले की ज्ञान बता के अलावा आपके मन में क्या है मना अवधि ज्ञान कराता है। देखो थोड़ा समझ के बोलो, आपको समझ में आ गया पर आप अच्छे से नहीं बोल रहे। ये दिया क्या? रूपी ज्ञान अवधि ज्ञान कहलाता है। हाँ, और क्षेत्र स्पर्श काल भाव में पर के मन के बारे में जानना। इसमें इंद्रियों की सहायता होती है? नहीं होती। और मना परे क्या रूपी को जानता है कि अरूपी को? उसमें रूपी। ठीक। और यानी कि इस भाव से बना है तो भाव हो गया, ठीक है ना, कि धार्मिक फंक्शन करने के भाव से बना है, ये भाव हो गया। तो द्रव्य क्षेत्र का हमारे अवधि ज्ञान का मना परे ज्ञानी का द्रव्य अलग है, क्षेत्र अलग है, काल अलग है और भाव अलग है। मैंने बताया कि द्रव्य यानी श्रेयांसगिरी तक उसका द्रव्य क्षेत्र यानी वो 10 किलोमीटर तक का जान सकता है, 100 किलोमीटर का। काल यानी वो 100 साल तक का जान सकता है, एक पल्ले एक सागर तक का जान, ये काल हो गया। भाव यानी पारणामिक और क्षायक को नहीं जान सकता, औपचारिक क्षायक और क्षायक को, अरे औपचारिक क्षायक और अदैहिक को जान सकता है, ये भाव हो गए। तो उसका मतलब द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा है और उसको लेते हुए इंद्रियों की सहायता के बिना जो रूपी पदार्थ को जानते हैं उसे क्या कहते हैं? अवधि ज्ञान। और उसमें भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव में क्या है? लिमिटेशन है। पूरा कोई नहीं जानता है, सबका क्या है? अलग अलग है, सबका द्रव्य क्षेत्र काल और भाव क्या है? अलग अलग है। तो इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेते हुए इंद्रियों की सहायता के बिना दूसरों के मन में परकीय बातों को क्या स्पष्ट रूप से जान लेता है, रूपी पदार्थों को, उसे क्या कहते हैं? मना परे। ठीक है, तो उसको आओ यार करके बोलते जा। तो दीदी से दिलाओ।
स्वामी देवानी माता की जय।